हर मनुष्य के जीवन में इतने दुख क्यों हैं? आज जिसे देखो वो किसी न किसी समस्या में फंसा हुआ है। आखिर लाइफ का पैटर्न क्या है? जीवन को किस तरह से जीना चाहिए? देखिए, इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले आपको खुद अपनी लाइफ को देखना होगा। अपने आसपास चल रही चीजों को देखना होगा। दुनिया में लोग कैसे जी रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व करना होगा। आज आपको अपनी टेंशन सबसे बड़ी टेंशन लगती है, ऐसे ही दूसरों को अपनी टेंशन बड़ी लगती है। आपको लगता है कि पहले जीवन काफी अच्छा था, जब आप छोटे थे, स्कूल जाया करते थे। धीरे धीरे चीजें बदली, जिम्मेदारियां बदली और साथ ही साथ टेंशन भी बढ़ गई। अक्सर मेरे पास कुछ शादीशुदा लोगों के ईमेल्स आते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो जीवन फिर भी कुछ कुछ ठीक था, लेकिन अब लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि लगता है कि हम जी ही क्यों रहे हैं। ऐसी लाइफ जीने से तो अच्छा है कि खेल खत्म ही हो जाए, हम मर ही जाएं। देखिए, खेल खत्म करना इतना आसान नहीं है और ये तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। असल में आपके जीवन के दुखों में ही आपके जीवन का आनंद छुपा हुआ है, क्योंकि सुख की वैल्यू दुख से ही नापी जा सकती है। आप अपने आसपास देखेंगे या आप अपनी लाइफ में भी देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि जब आपकी लाइफ में बहुत अधिक दुख आ जाते हैं, चीजें आपके अनुसार नहीं होती, तो आप क्या करते हैं? आप आध्यात्म का मार्ग चुन लेते हैं और सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं दुखों से बच जाऊंगा। जिनके पास सब कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है, लगता है कि इनके पास जीवन जीने के लिए जो भी संसाधन होने चाहिए वो सब कुछ है, इन्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, वो भी दुखी पाए जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन को आप बाहर से देखते हैं, करीब से नहीं देखते। वो भी ऐसा सोचते हैं कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के बस अब निकल जाना चाहिए, जंगल की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए या फिर संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एक सन्यासी जिसके पास कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट वो केवल एक जोड़ा जो कपड़े पहना हुआ है या वो भगवा वस्त्र, बस वही जो कुछ दिखता है वही उसकी पूंजी है। आज के जमाने के एक भी मॉडर्न संसाधन ना होने के बावजूद भी वह इतना खुश कैसे दिखाई देता है? भक्ति में चूर उस परमात्मा के आनंद में डूबा हुआ है। कुछ भी ना होने के बावजूद भी कोई भला इतना खुश कैसे रह सकता है? ये चीजें हमें प्रभावित करती हैं और फिर हम भी बिल्कुल वैसा ही सोचने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमें भी संन्यास ले लेना चाहिए, बिल्कुल उसी एक सन्यासी बाबा की तरह, और शायद फिर हमारा दुख दूर हो जाए, हम खुश रहने लगेंगे। कुछ आध्यात्मिक किस्से कहानियां भी आपको प्रभावित करते हैं, जैसे भगवान बुद्ध की कथा, जिनके जीवन में तो दुख नाम की रत्ती भर भी चीज नहीं थी। उनके पास सुंदर महल था, राज्य था, सेवक सेविकाएं थीं, परिवार था और सुंदर पत्नी थी। मतलब सुखी रहने के सभी साधन मौजूद थे। हमारे मन में भी तो यही इच्छाएं होती हैं और इन्हीं इच्छाओं की वजह से तो हम दुखी होते हैं। हम सोचते हैं कि सुंदर पत्नी मिल जाए, धन धान्य की कमी ना हो, बड़ा घर हो, गाड़ियां हो, सेवक सेविकाएं यानी नौकर चाकर हो, जहां भी जाएं आजू बाजू के लोग सल्यूट करें। हम ऐसी लाइफस्टाइल को तो सोचते हैं और इसी लाइफस्टाइल को पाने के चक्कर में हम दिन रात मेहनत करते हैं या इनके बारे में सोचते हैं। जब ये चीज हासिल नहीं होती या हम किसी कार्य में फेल हो जाते हैं, तब हम दुखी हो जाते हैं। पर बुद्ध के पास तो सब कुछ था, फिर उन्होंने ये सब कुछ क्यों त्यागा और जंगल की ओर क्यों चले गए? क्योंकि बिना दुख के तो आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। दुख की चोट पड़ना अति आवश्यक है। जब तक दुख नहीं होगा तुम नहीं जागोगे। जिन्हें कभी मृत्यु के बारे में नहीं पता था, भगवान बुद्ध, उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा। जिन्हें रोगों के बारे में नहीं पता था, उन्होंने रोगी व्यक्ति को देखा। जिन्हें यह तक नहीं पता था कि इंसान बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद शक्तिहीन हो जाता है, उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा। उनके जीवन को या उनकी आत्मा को हिला देने के लिए इतना दुख काफी था, क्योंकि वो इससे परिचित ही नहीं थे। पर हम सब तो परिचित हैं, हम फिर भी आंखें नहीं खोल पाते। इसी प्रकार से आप लोग भी मुझसे कई बार पूछते हैं कि हमारी लाइफ बस अब खत्म हो रही है एंड मैं हार चुका हूँ, मैं क्या करूँ? मैं बस अब निकलना चाहता हूँ, संन्यास लेना चाहता हूँ, मुझे अब प्रभु की प्यास है। ये सब कुछ बोलकर आप मुझे झूठ बोल सकते हैं, पर आप अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं। वहां से कैसे बचोगे? असल में आप अभी संसार से ऊबे नहीं हो, बस दुनिया वैसी नहीं चल रही जैसा आप चाहते हैं। चीजें आपके अनुकूल होती तो आप ऐसा कभी नहीं कहते, ना ही कभी ऐसा सोचते। असल में परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं चल रही, इसलिए आप संन्यास लेने की बात करते हैं। संन्यास लेकर कहाँ जाओगे, कहाँ भागोगे? जंगल जाओगे? आजकल तो लोग जंगल में भी पिकनिक मनाने जा रहे हैं। संसार तो वहां भी नहीं छोड़ेगा। लोगों से भागकर हिमालय पर जाओगे, वहां भी नहीं बच पाओगे।
जो आपको समाधान लग रहा है शायद वो समाधान नहीं है। समाधान आज मैं तुम्हें दूंगा, जो कि महान ऋषि अष्टावक्र जी ने राजा जनक को दिया था। एक ऐसा सूत्र, अगर आप उसे समझ गए तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि मनुष्य मोह के कारण ही चीजों को अपना मान लेता है और वही उसके दुखों का कारण बनता है, जबकि यहाँ अपना कुछ भी नहीं है। आपका ये शरीर, आपकी सोसाइटी, आपका घर, कुछ भी आपका नहीं है। ये सब कुछ तो उस परमात्मा का बनाया हुआ है। हाँ, आप जिस शरीर को अपना कहते हैं ये भी आपका नहीं है। आप कहते हैं कि मैंने अपने शरीर को बनाया, जबकि वो आपने नहीं बनाया। आपके माता पिता के माध्यम से आपको एक अवसर मिला इस जीवन में आने का। शरीर के विकास के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जो भी भोजन करते हैं, वो भी आप नहीं बनाते। सभी खाद्य पदार्थ पेड़ पौधों से आते हैं, जिन्हें आप स्वयं पैदा नहीं कर सकते। घर मकान बनाने के लिए जिन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, वो भी रिसोर्सेस परमात्मा ने ही दिए हैं, वो आपने नहीं बनाए। हाँ, इन सब में आपका कुछ एफर्ट तो लगा है, कुछ प्रयास, पर उस प्रयास को करने की शक्ति और बुद्धि आपको कहां से आई? वो भी परमात्मा से आई। या आप परमात्मा को नहीं मानते तो कोई बात नहीं, आप ऐसा तो मान ही सकते हैं कि कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसी ऊर्जा या शक्ति है जिसके कारण यह समस्त अस्तित्व टिका हुआ है। मतलब आप जिन चीजों को छोड़ने की बात करते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाऊंगा, मैं छोड़कर संन्यास ले लूंगा और फिर बस मैं खुश रहूंगा, आनंदित रहूंगा, तो आप मुझे बताइए, क्या भला उन सब चीजों को छोड़ा जा सकता है जो आपकी थी ही नहीं? तो आप किस हक से कह सकते हो कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ? चलिए इसे थोड़ा और आसान करता हूँ। हमारे अंदर किसी चीज को छोड़ने का विचार तब आता है जब हम यह मान बैठते हैं कि वो चीज हमारी है। असल में हम जो भी कुछ करते हैं, करते समय हमारे भीतर मैं कर रहा हूं की भावना होती है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। ऐसी भावना से मन में ईगो जागता है। आप इस दुनिया में किराएदार से ज्यादा कुछ नहीं हो। आपको यहाँ पर एक रोल दे दिया गया है और ये रोल आपको अच्छी तरह से निभाना है। पूरे जीवन में आपका ये रोल बीच बीच में बदलता रहेगा। कभी ये रोल बेटे का होगा तो कभी पिता का होगा, कभी पति का होगा, कभी किसी डॉक्टर या एम्प्लॉय का होगा। आपको कोई भी रोल निभाने से इनकार नहीं करना है और ना ही उसके साथ में कोई अटैचमेंट रखना है। अब देखो, राजा जनक ने अष्टावक्र जी की बात सुनकर अपना राजपाट नहीं छोड़ा और ना ही वो सब कुछ छोड़कर जंगलों में संन्यास लेने के लिए गए, बल्कि उन्हें सेल्फ रियलाइज हुआ कि वो एक राजा के रोल में अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। ठीक ऐसे ही आपको सोचना है कि आप अपने रोल को कैसे अच्छी तरह से निभा सकते हैं और सबके साथ रहते हुए, सब कुछ करते हुए कैसे डिटैच रह सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि डिटैच रहने की बात तो कर दी, पर सबके साथ रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए और सभी चीजें करते हुए हम डिटैच कैसे रह सकते हैं? ये इतना आसान नहीं है। चलिए इसका जवाब भी अष्टावक्र जी से पूछते हैं। वो राजा जनक को इस बारे में क्या कहते हैं? राजा जनक खुद को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि वो स्किल्ड हैं और उनके जैसा कोई नहीं है, जो अपनी इस बॉडी से दूर रहते हुए इस वर्ल्ड की सभी एक्टिविटीज को कर रहे हैं। अब यहाँ राजा जनक अहंकार के चलते ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उन्हें यह समझ आ गया है कि वो बॉडी नहीं है, वो आत्मा है। इसलिए वो इस बॉडी से डिटैच होकर आत्मा की ड्यूटी को ठीक वैसे ही निभा रहे हैं जैसे एक चुंबक के पास आने पर लोहा उससे चिपक जाता है, पर फिर भी दोनों एक नहीं होते। देखो, शरीर तो ये एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कोरोना से छोड़ो, चाहे हार्ट अटैक से या फिर किसी और डिजीज से। इसे आप सदा के लिए संभाले नहीं रख सकते। ये जीवन का एक प्रोसेस है। अंततः हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख जो होता है वो अंत में मृत्यु ही होता है। मृत्यु का भय सबको होता है, पर जो व्यक्ति यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं है और शरीर से स्वयं को अलग जान पाता है, फिर यह भय उसे नहीं होता। जैसे जैसे हम देखने का नजरिया बदलते हैं, वैसे वैसे हमें आत्मज्ञान की अनुभूति होने लगती है। इसलिए एक सच्चा खोजी दुनिया और लोगों को छोड़ने की बजाय उसे ऐसा थर्ड पर्सन एक्सपीरियंस करता है और जरूरत पड़ने पर एक्ट भी करना चाहिए, यानी हमें जो रोल मिला है उसके हिसाब से। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, पर यह कहने के बजाय ये कहना उचित होगा कि कर्म इतने अच्छे से करो, उसमें इतने रम जाओ कि फल की चिंता करने की याद ही ना रहे।